चुनाव आयोग पर जोरदार निशाना साधा है। आरजेडी के ऑफिशियल पोस्ट से एक पोस्ट डाला गया कपिल सिब्बल के साथ, जिसमें ये जिक्र किया गया कि भाजपा केंद्र और बिहार दोनों में ही सत्ता में है और इसका उन्होंने बिहार चुनाव के हर स्तर पर दुरुपयोग किया है। रेलवे तक का जन सुविधाएं, अपेक्षाओं और सत्ता में अपने दायित्व की अनदेखी करते हुए चुनावी दुरुपयोग किया और चुनाव आयोग चुपचाप देखते रह गए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपने दल के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सामने अपनी पेशी नहीं करवा रहे। समीक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय नहीं जा रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। छठ जैसे महान पर्व में कोई पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि विशेष ट्रेन चलाया गया? अगर विशेष ट्रेन चला और उसके आधार पर आप चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ दूसरी ओर तो यह भी आप कह रहे थे कि बिहार से पलायन हुआ है, पलायन को आपने मुद्दा बना लिया और पलायन जिनका हुआ जो प्रवास में थे वो अगर छठ में आए और आपके खिलाफ मतदान कर दिया तो सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग है। कैसा कुतर्क है तेजस्वी जी आपका? वंदे मातरम विवाद के कारण नेहरू ने नेताजी को लिखा था पत्र। प्रियंका गांधी ने संसद में अपने बयान वक्तव्य में दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के शेष छंदों के खिलाफ तथाकथित आपत्ति सांप्रदायिक लोगों द्वारा गढ़ी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस हिस्से का जिक्र भी नहीं किया कि वंदे मातरम पर जो संसद में बहस हुई उसमें पक्ष और विपक्ष ने एक बात पर तो सहमति जाहिर किया कि ये हमारे राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। अब उसके विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भ में एक दूसरे पर टिप्पणी की गई। यह तो संसदीय लोकतंत्र में होता ही रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि इसको सबने स्वीकार किया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इस गीत ने राष्ट्रीयता का बोध कराया। उसके विभिन्न छंद की चर्चा हुई कि उसके संदर्भ क्या थे। अब हर एक देश के नागरिक को